नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष। आप देख रहे हैं मेरा नया चैनल डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर इंटरनेशनल। इसमें हमारा डिजीज के सीरीज के साथ साथ जो मैजिकल पावर्स ऑफ सिंगल रेमेडी उसका भी सीरीज चल रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट बीमारी के बारे में। डिजीज का जो सीरीज है उसको आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे अल्फाबेटिकल लेटर एफ का, फिशर। फिशर की जो बात होती है मोस्टली हम इंडिकेट करते हैं कि एनल फिशर में, ज्यादातर एनस के एरिया में मोस्ट कॉमनली फिशर होता है। फिशर का मतलब क्या है कि कट, टियर, वहां से चीर जाता है या फिर फट जाता है, बहुत तकलीफ होती है, जलन होती है, दर्द होती है, यहां पर ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो ये फिशर बहुत ही सीरियस कंडीशन है, बहुत ही दर्दनाक कंडीशन हो जाता है और पेशेंट बैठ नहीं पाता, सो नहीं पाता, कुछ भी कर नहीं पाता, मन कुछ नहीं लगता, बस दर्द होता रहता है और उसी में छटपटाता रहता है। जब आप एलोपैथी सिस्टम के ऊपर जाओ, कुछ पेन किलर लिखते हैं, कुछ ब्लीडिंग को कम करने के लिए लिखते हैं, लेकिन अंत में उनका एक ही मकसद होता है, उसको सर्जरी करके खत्म करना। सर्जरी के अलावा मोस्टली एलोपैथी सिस्टम में उसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत बढ़िया बढ़िया इलाज है। मैं आज के इस वीडियो में बहुत ही स्नैपशॉट तरीके से, शॉर्टकट तरीके से, बहुत ही क्विकली, बिना कोई वक्त जाया किए, टू द पॉइंट आपको पोटेंसी के साथ कैसे यूज करना है वो तमाम चीजें बताऊंगा। फुल ट्रीटमेंट, वीडियो को अंत तक देखिए, सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं। जब फिशर होता है, कॉन्स्टिपेशन आमतौर पर होता है और स्टूल अगर बड़ा साइज में होता है और एनस का जो स्ट्रक्चर है वो अगर फ्लेक्सिबिलिटी उसमें कम हो जाता है, लचकीलापन उसमें अगर कम रहता है तो वो आपस में फट जाता है तरह तरह से। उसके जो राउंड करके जो शेप होता है वहां पर किसी भी जगह पर वो फट जाता है, कट हो जाता है वहां पर, तो उसको बोलते हैं फिशर। तो आमतौर पर देखें अगर होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से 3 इंपॉर्टेंट एक्यूट मेडिसिन, अभी अभी आपको हुआ है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, दर्द हो रहा है, 3 इंपॉर्टेंट मेडिसिन तो बहुत सारे हैं। अगर आप देखेंगे बोरिक का रिपोर्ट रही हो, कैंस रिपोर्ट रही हो, रॉबिन वर्फ की रिपोर्ट रही हो, तो बहुत सारी दवाई और मेरे को मिलेगा। मैं क्लिनिकली जो हाईली यूज होता है और रिजल्ट क्विकली आता है, 100% आता है, बस उसके बारे में बात करूंगा। 3 एक्यूट इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में पहले बताएंगे, फिर उसके बाद क्रॉनिक में जाएंगे। 3 इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जो यूज है नाइट्रिक एसिड, राटानिया एंड पायोनिया। ये 3 आप याद रख लीजिए, राटानिया, नाइट्रिक एसिड एंड पायोनिया, ये 3 इंपॉर्टेंट मेडिसिन एक्यूट कंडीशन में। अभी फिलहाल आपको फिशर का दिक्कत हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, दर्द हो रहा है, आप बैठ नहीं पाते, चल नहीं पाते, जलन भयानक होता है, तो ये 3 दवाइयां आप यूज कर सकते हैं। उनमें से भी डिफरेंशिएशन है, ब्लीडिंग एंड स्प्रिंटर लाइक पेन नाइट्रिक एसिड में होता है, ठीक है, कांटा चुभने जैसा दर्द, कोई सुई फोड़ रहा है बार बार, स्प्रिंटर लाइक सेंसेशन, तो उसमें नाइट्रिक एसिड आप दे सकते हैं। और बेसिकली ये म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन दोनों के आपस में जो जॉइंट, जो जहां पर वो मिलते हैं आपस में, म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन, उस जगह पर अगर बहुत ज्यादा क्रैक्स होता है, फिशर होता है, तो वहां पर बहुत बढ़िया काम करता है नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट राटानिया, उसमें बहुत ज्यादा दर्द इस तरह से होता है कि कोई कटा हुआ ग्लास कोई अंदर घुसा हुआ हो या फिर कोई चाकू से काट रहा हो, इस तरह से दर्द होता है, काटने जैसा दर्द, और उसके साथ जलन बहुत ज्यादा हो सकता है, ठीक है, तो उसमें आप राटानिया दे सकते हैं। नेक्स्ट पायोनिया, उसमें फाउल जो दुर्गंध आता है, बहुत ही गंदा सा बदबू आता है क्योंकि उस जगह पे इन्फेक्शन हो गया हो, जब इन्फेक्शन हो जाता है, पस फॉर्मेशन हो जाता है, वहां पर आप पायोनिया दे सकते हैं, रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है, ठीक है। तो ये 3 एक्यूट हो गया। अब रहा बात हम इसको यूज कैसे करें, मैं आपको बता देता हूं। अगर इन तीनों में से कोई भी आपको द मोस्ट सुटेबल लगे तो आपको कैसा लेना है, किसी भी दवाई का इन तीनों में से 30 पोटेंसी लेना है, उसको दिन में 2 बार मिनिमम 5 डेज ले सकते हैं, या फिर 30 पोटेंसी दिन में 4 बार 3 दिन ले सकते हैं, ऐसे करके आप ले सकते हैं, बहुत बढ़िया इसका रिजल्ट आता है। और अगर पेन हद से ज्यादा होता है तो आप हर 2-2 घंटे में ले सकते हैं, इन एवरी 2 आवर। दर्द कम होने पर आप इन दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, 30 दिन में 2 बार 5 दिन ले सकते हैं, या फिर 30 दिन में 4 बार 3 दिन ले सकते हैं, फिर बंद कर दीजिए, रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। और इस दौरान आपको गर्म चीजें नहीं खाना, नॉनवेज नहीं खाना, मसालेदार चीजें नहीं खाना, ऐसी चीजें नहीं खाना जिसमें कब्जियत ज्यादा हो, जैसे कि मैदे वाला आइटम, फास्ट फूड, ये सब आपको अवॉइड करना है, तो ये रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। तो ये 30 पोटेंसी में पहले आपको लेना है, फिर उसके बाद 200 पोटेंसी का, 200 पोटेंसी दिन में 2 बार 2 दिन, ठीक है, दिन में 2 बार 2 दिन आपको लेना है, 2 टाइम्स ए डे, 2 टाइम्स ए डे, 2 डेज, ये डेज हो गया, ये जितना लिखा 5 डेज, 3 डेज, ये 2 आवर्स में। फिर उसके बाद जब 200 लेंगे 30 के बाद,
फिर दिन में 2 बार 2 दिन आपको लेना है किसी भी दवाई का। जिस दवाई का आपने 30 लिया हो उसी दवाई का 200 आपको दिन में 2 बार सुबह शाम करके 2 दिन आपको लेकर फिर बंद कर देना है और देखना है रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। ये 3 इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, ठीक है। बेस्ट वर्किंग, क्लिनिकली सक्सेसफुली यूज हो चुका है और रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है 100%। नेक्स्ट, जब ये कंडीशन यूज करते हुए, इस दवाइयों को यूज करते हुए इस तरह से आपका रिजल्ट लगभग 80 to 90% सॉल्व हो जाए, फिर उस 10% बाकी रह गया, फिर उसके बाद रिकरेंस ना होना बहुत ज्यादा, तो आप क्रॉनिक दवाइयां यूज कर सकते हैं। क्रॉनिक दवाइयां जो पॉलीक्रिस्ट होती है, जो डीप एक्टिंग पॉलीक्रिस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल दवाइयां होते हैं, उनको यूज कर सकते हैं फीसर के लिए, ताकि वो वापस लौट के ना हो और दर्द, ब्लीडिंग हद से ज्यादा फिर से ना बढ़ जाए। तो वो 3 दवाई हैं, थूजा, नेट्रोम्यूर, ग्राफाइटिस। आप देख सकते हैं थूजा, नेट्रोम्यूर, ग्राफाइटिस। इनको कैसे देना है मैंने बहुत बार जिक्र किया है कि थूजा, नेट्रोम्यूर, ग्राफाइटिस का जो कैरेक्टरिस्टिक पिकुलियर अनकॉमन सिम्टम है, अगर वो आपके साथ मैच करता है, जिस दवाई का पिकुलियर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम आपसे ज्यादा मैच करे, उस दवाई को आपको लेना है। तो ये जो डीप एक्टिंग मेडिसिन, पॉलीक्रिस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, इनको कैसे लेना है मैं आपको अब वो भी बता देता हूं, बहुत इजी रहेगा। कोई भी मेडिसिन जो आपके लिए सुइटेबल हो, तीनों में से थूजा, नेट्रोम्यूर, ग्राफाइटिस, जो आपके लिए सुइटेबल हो, उसको लेकर 200 पोटेंसी में दिन में 2 बार 2 दिन लेना है, 2 डेज, ठीक है। दिन में 2 बार 200 पोटेंसी का दिन में 2 बार 2 दिन आप ले सकते हैं। फिर उसको गैप करिए, कितना दिन का, 10 दिन का गैप करिए। ये मैक्सिमम 2 दिन से आप 3 दिन भी ले सकते हैं, 2 to 3 डेज, ठीक है। 2 to 3 डेज भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उतना। दिन में 2 बार 2 से 3 दिन बूंद सुबह शाम करके 3 दिन लेना है। जब ये एक्यूट दवाइयां लेने के बाद आपको 80 to 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उसके बाद आपको क्रॉनिक लेना है। इनमें से चूज करना है 200 पोटेंसी का दिन में 2 बार 2 से 3 दिन लेकर फिर 10 दिन आपको गैप करना है। फिर उसके बाद जो दवाई आपने लिया 200 में, उसी का 1 mg का सिंगल डोज लेना है, ठीक है। 1 mg का सिंगल डोज, रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। और इसको 1 mg का सिंगल डोज लेने के बाद बस 2 ही बूंद, जो पाउडर फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो, सिंगल डोज आपको लेने के बाद मिनिमम 10 दिन और वेट करना है। देखिए रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। ये पर्टिकुलर उसका सीक्वेंस है, फुल प्रूफ ट्रीटमेंट मैंने आपको यहाँ पर बता दिया फीसर का, जो आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। सिर्फ दवाइयों का नाम बताएंगे या फिर वो फलाना फलाना कैसे बनता है, ये सब चीजें बताएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको फुल प्रूफ ट्रीटमेंट, शुरुआत से लेकर अंत तक कंप्लीट ट्रीटमेंट आपको बता दिया है। आप यूज करिए, डेफिनेटली रिजल्ट आएगा, क्लिनिकली 100% प्रूव्ड है। ये बेस्ट ऑफ बेस्ट ट्रीटमेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही, और बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ, डॉक्टर संतोष हेल्थकेयर इंटरनेशनल। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिए, ताकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूं तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।